हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो डीबीएमएस का टॉपिक रहेगा वो है नॉर्मलाइजेशंस। जैसा कि आपको पता है, हमने एस्टेट की क्विक रिवीजन एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने डीबीएमएस के टॉपिक्स को कवर किया है। और इससे पहले हम डीबीएमएस की कुछ टर्मिनोलॉजी, टाइप्स ऑफ की, फॉरेन की, प्राइमरी की एंड हाउ टू फाइंड कैंडिडेट्स की, टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो हम कवर कर चुके हैं। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा नॉर्मलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अंडरस्टैंड नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। देखो, नॉर्मलाइजेशंस की नीड क्या है। आपको पता है, पहले हमारा जो डेटा जहाँ पे हम स्टोर करते थे वो हम फाइल सिस्टम को यूज़ करते थे। मतलब हमारा जो डेटा था वो फाइल्स की फॉर्म में होता था, ठीक है, और वो मैनुअल होता था। लेकिन उसमें कुछ हमारी क्या हुई, लिमिटेशंस आ गई। सबसे मेजर जो इशू रहा वो हमारा सिक्योरिटी को लेके रहा और कुछ हमारा रिडंडेंसी को लेके, मतलब डेटा हमारा डुप्लीकेट था। इसमें मल्टीपल्स डेटा जो है, सेम डेटा मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर रहता था, उसी को हम बोलते हैं रिडंडेंसी, ठीक है। इन्हीं जो प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया, उसके लिए हमने यूज़ किया डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को मैनेज करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करता है। इससे हमारा क्या हुआ, सिक्योरिटी हमारी बढ़ गई, ठीक है, मोर सिक्योर है। और दूसरा हमारा क्या हो गया, जो रिडंडेंसी है वो हमारी क्या हो गई, यहाँ पे लेस हो गई, ठीक है। अब जो रिडंडेंसी यहाँ पे लेस हुई है वो कैसे हुई है, ठीक है। तो जो हमारा डीबीएमएस है वो क्या यूज़ करता है, नॉर्मलाइजेशन यूज़ करता है, ठीक है। किसके लिए, रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए। हम ये नहीं बोल सकते कि रिमूव हो जाती है, ठीक है, बट रिड्यूस हो जाती है, मतलब हम कम कर सकते हैं, पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हम नॉर्मलाइजेशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 नॉर्मल फॉर्म्स देखते हैं। फर्स्ट NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF और 5th NF, ठीक है। जनरली हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड BCNF इन 4 नॉर्मलाइजेशंस को कवर करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 4th NF और 5th NF ये हमारा तब होता है जब हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एक एट्रीब्यूट्स के अंदर ही मल्टीपल वैल्यूज़ हो, ठीक है, और जॉइंट डिपेंडेंसी होता है, ठीक है। तो जनरली हम इन 4 नॉर्मल फॉर्म को ही पढ़ते हैं, तो इन्हीं को हम कवर करेंगे, ठीक है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है कि जब भी हम किसी भी डेटाबेस को नॉर्मलाइज्ड करते हैं या उसकी नॉर्मलाइजेशन चेक करते हैं तो हम हमेशा बॉटम टू टॉप चेक करते हैं, ठीक है। हम पहले BCNF चेक करेंगे, देन 3rd NF, 2NF एंड 1st NF, ठीक है। अगर हमारा डेटा 1st NF में है, ठीक है, उसके बाद हम 2nd NF में जाएंगे। मतलब 2nd NF में जाने से पहले हमारा डेटा 1st NF फॉर्म में होना चाहिए। 3rd NF में जाने से पहले वो 2nd में भी होगा और 1st में होगा। और BCNF में अगर डेटा है तो वो 3rd NF में भी है, 2 NF में भी है, 1st NF में भी। तो इसलिए हम बॉटम टू टॉप ही इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इन सभी नॉर्मल फॉर्म्स को देखते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जो सेटिस्फाई करेंगे वही डेटा जो है नॉर्मलाइज्ड हमारा होगा। फर्स्ट NF, देखो फर्स्ट NF क्या कहता है, रिलेशन शुड कंटेन एनी मल्टी नोट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मतलब ऐसी टेबल होनी चाहिए जिसके अंदर जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी वो सिंपल एट्रीब्यूट्स के साथ होगी, नॉट मल्टी वैल्यूड, ठीक है। मतलब A गोज़ टू B, मतलब आप A से B को डिटरमाइन कर रहे हो, मीन सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट से, ठीक है। अगर मैं कहूँ A गोज़ टू BC, मतलब यहाँ पे आप क्या करो, मल्टी वैल्यूड होगा, ठीक है। मतलब A से आप B भी जा रहे हो और A से आप C पे भी जा रहे हो, तो A के पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो गए हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट NF क्या कहता है कि हमारी जो टेबल होगी, जो उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी वो क्या होगी, वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में होगी, नॉट मल्टी वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है सिंगल एट्रीब्यूट्स। तो हमारा जो फर्स्ट NF है वो इसको अलाउ करता है, इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है। मतलब हमारी जो टेबल है उसमें सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होंगे, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे, ठीक है। सेकेंड NF क्या कहता है, ए रिलेशन R इज इन सेकेंड NF इफ R शुड बी इन फर्स्ट NF। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि हमारी जो टेबल है वो फर्स्ट NF फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है।
देन आर शुड नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। दूसरा क्या है कि हमारा जो टेबल है, आर जो रिलेशन है वो क्या हो, उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होते, जो कैंडिडेट की नहीं होते जो एट्रीब्यूट्स, और प्राइम एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो कैंडिडेट की के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो। ठीक है, तो हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहता है कि जो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं शुड नॉट पार्शियल डिपेंडेंट ऑन प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए किस पे, प्राइम एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, मतलब या तो वो फुल्ली डिपेंडेंट होंगे या फिर वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो, बट पार्शियली नहीं होना चाहिए। पार्शियली का मतलब देखो क्या है, हमने पढ़ा जो कैंडिडेट की है वो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं उसके अंदर। ठीक है, एक सिंगल है, मल्टीपल मोर देन वन एट्रीब्यूट्स हमारे कैंडिडेट की हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे कैंडिडेट की में सपोज करो 3 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी, तीनों को कंबाइन करने से वो कैंडिडेट की बन रही है, तो हमारे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, उसके अलावा जो हमारे अदर एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, वो सारे के सारे उन तीनों पे डिपेंड होने चाहिए। ए बी और सी तीनों को कंबाइन करके हम उनको डिटरमाइन कर पाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है वो ए पे डिपेंड है, कहीं पे बी पे डिपेंड है, कहीं सी पे डिपेंड है। हमने पढ़ा कि कैंडिडेट की क्या होती है, जो कंबाइन करके, मतलब तीनों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करने से वो पूरी की पूरी टेबल को क्या करे, डिटरमाइन कर रही है। तो वो जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है वो भी फुल्ली डिपेंडेंट होने चाहिए या फिर वो डिपेंडेंट ही ना हो उस पर। ठीक है, मतलब पार्शियल नहीं होना चाहिए, उसके कुछ पार्ट पे डिपेंड हो, कुछ पे ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि पहले फर्स्ट एनएफ फॉर्म में होना चाहिए हमारी टेबल, और देन फिर हम उसके क्या देखेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करेंगे, क्या वो पार्शियल डिपेंडेंट है या फिर फुल्ली डिपेंडेंट है। ठीक है, फुल्ली डिपेंडेंट है तो हमारी जो टेबल है वो सेकंड फॉर्म में है, और अगर नहीं है तो फिर हमारी टेबल जो है फर्स्ट एनएफ में है, सेकंड एनएफ में नहीं है। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है, रिलेशन गिवन है जिसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, ए गोज़ टू डी और बी गोज़ टू सी। मतलब ए से आप डी डिटरमाइन कर रहे हो, डी जो है डिपेंड है ए पे और सी जो है डिपेंड किस पे है, बी पे। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन से हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स और कौन से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। वो हमारे तभी पता चलेंगे जब हमें कैंडिडेट की का पता चलेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसको देखिए, वहाँ पर हमने क्या था कि हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की, हम कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप उसमें क्या था कि हम राइट हैंड साइड में देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड में कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो डी है और सी है, मतलब ए और बी जो है राइट हैंड साइड में नहीं है, तो ए और बी हमारे क्या हो सकते हैं, कैंडिडेट की हो सकते हैं। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजर निकालना पड़ेगा ए और बी का। ए और बी का कंबाइंड क्लोजर निकाला तो ए एट्रीब्यूट्स आ गया, बी आ गया। अब ए से हमें यहाँ पे डी मिल रहा है, डी भी आ गया, और बी से हमें सी भी मिल रहा है। मतलब कैंडिडेट की वो होती है जिससे हम बाकी अदर एट्रीब्यूट्स को क्या करें, डिटरमाइन कर सकें। तो यहाँ पे हमने जब ए और बी का क्लोजर निकाला तो हमें टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मिल गए। तो ए और बी हमारी क्या है, कैंडिडेट की है। ठीक है, ए और बी कंबाइन हमारी कैंडिडेट की है, और ए और बी दोनों हमारे कैसे एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, बाकी इसमें 4 एट्रीब्यूट्स थे, ए बी सी डी। ए बी हमारे प्राइम हो गए, और जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है मीन्स सी और डी, ये हमारे कौन से हो गए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। सेकंड स्टेप देखो क्या है, सेकंड में हम चेक करेंगे। अब हमने देखा फर्स्ट एनएफ तो हमारा क्या हो गया, सॉरी हम बॉटम टू टॉप पे जाते हैं, तो हम यहाँ पे पहले हम सेकंड एनएफ में देखेंगे, फिर हम फर्स्ट एनएफ में देखेंगे। तो हम सेकंड एनएफ में देखते हैं। तो सेकंड एनएफ क्या कहता है कि देखो कि जो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है वो शुड नॉट पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द प्राइम एट्रीब्यूट्स, वो पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो फर्स्ट डिपेंडेंसी क्या कहती है, ए गोज़ टू डी है, मतलब डी यहाँ पे क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, और जो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है वो किस पे डिपेंड है, प्राइम एट्रीब्यूट्स के, मतलब कैंडिडेट की के एक पार्ट पे डिपेंड है। कैंडिडेट की हमारी क्या है, ए और बी दोनों मिला के कैंडिडेट की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, पार्शियल डिपेंडेंट है, मतलब कैंडिडेट की के कुछ पार्ट पे डिपेंड है। ठीक है, कुछ पे नहीं है, मतलब बी पे डिपेंड नहीं है, ए पे डिपेंड है। और हम कहते हैं कि वो फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए, जो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है वो फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने कैंडिडेट की निकाली ए और बी, मतलब ए और बी दोनों मिल के कंबाइन ए और बी से ही हम पूरी की पूरी टेबल के अदर एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट
कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो पार्शियली डिपेंडेंट है, ए मतलब ए पे डिपेंड है, बी पे नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ, ये कंडीशंस क्या होगी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो हमारी सेकंड एनएफ में नहीं है, मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। अब सेकंड में नहीं है तो फिर फर्स्ट के लिए चेक करेंगे। तो क्या ये यहाँ पे सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है? हाँ, तो ये हम बोल सकते हैं कि हमारी फर्स्ट एनएफ में है। ये जो एट्रीब्यूट्स है ये हमारा फर्स्ट एनएफ में है, सॉरी ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी फर्स्ट एनएफ फॉर्म में है बट सेकंड एनएफ में नहीं है। अब हम सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड डिपेंडेंसी क्या है, बी गोज़ टू सी। अब यहाँ पे देखो जो सी है वो किस पे डिपेंड है, वो बी पे डिपेंड है, ए पे नहीं है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, पार्शियल डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो पार्शियल नहीं होना चाहिए, हमारा फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए, या फिर बिल्कुल ही डिपेंडेंट ना हो या फिर फुल्ली हो। मतलब ऐसा ना हो एक पार्ट पे हो और एक पे ना हो। सपोज करो कैंडिडेट की में चार एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके एक कैंडिडेट की बनी है, तो किसी एक पे डिपेंड है और बाकी तीन पे नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है, जो सी है हमारा वो कैंडिडेट की के एक पार्ट पे डिपेंड है, फुल्ली पे नहीं है। तो यहाँ पे भी पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो इसका मतलब ये जो टेबल है हमारी क्या है, दोनों ही सेकंड एनएफ फॉर्म में नहीं है, ठीक है। वैसे तो अगर एक ही हमें पता चल गया कि सेकंड एनएफ में नहीं है तो दूसरे को हम चेक करेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको चेक करके दिखा दिया कि आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों ही क्या है, सेकंड एनएफ फॉर्म में नहीं है। तो ये हमारी जो टेबल थी वो किस फॉर्म में है, वो फर्स्ट एनएफ की फॉर्म में है, ना कि सेकेंड एनएफ की फॉर्म में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आप देखो, तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो सेकंड एनएफ है उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है शुड बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइम एट्रीब्यूट्स, या फिर कैंडिडेट की, मतलब फुल्ली डिपेंडेंट यहाँ पे होने चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एवरी सेकंड एनएफ मस्ट सेटिस्फाई फर्स्ट एनएफ। अगर हमारी टेबल सेकंड एनएफ में है तो ऑब्वियसली वो हमारी फर्स्ट एनएफ में भी होगी, ठीक है। अगर हमारी टेबल BCNF में है, अगर हमारी जो टेबल है वो BCNF फॉर्म में है, तो वो ऑब्वियसली हमारी थर्ड एनएफ में भी होगी, सेकेंड में भी होगी, फर्स्ट में भी होगी। मतलब हम बॉटम टू टॉप में चेक करते हैं, अगर वो बॉटम वाली पे है तो ऑब्वियसली ऊपर की जो टॉप वाली होंगी वो ऑलरेडी वहाँ पे क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी उनकी कंडीशंस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम सेकंड एनएफ की बात कर रहे हैं तो सेकंड एनएफ में अगर वो है तो वो फर्स्ट एनएफ में भी क्या होगी, वो फर्स्ट एनएफ की उसको भी फुलफिल सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड एनएफ। देखो थर्ड एनएफ क्या कहता है, फर्स्ट तो वही है कि हमारी जो रिलेशन है वो 2NF में होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। और साथ में हमारा क्या, नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होते हैं अगर इफ़ A गोज़ टू B एंड B गोज़ टू C एंड देन A गोज़ टू C है। मतलब आप A से B डिटरमाइन कर रहे हो, B से आप C डिटरमाइन कर रहे हो और फिर आप A से C भी डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है। A से आप B भी डिटरमाइन कर रहे हो, B से C पे जा रहे हो और फिर A से आप डायरेक्ट C पे को डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। लेकिन थर्ड एनएफ फॉर्म क्या कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी जो टेबल होगी वो थर्ड एनएफ में होगी जब उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ कंडीशंस है। देखो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे नहीं होगी वो आप देखो। फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि हमारी जो टेबल है वो 2NF में होनी चाहिए, मतलब ये वाली जो कंडीशंस है वो फुलफिल करेगी। देन ये दो कंडीशंस हैं जो नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या है कि अगर हमारी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है x गोज़ टू y, तो फर्स्ट कंडीशंस क्या है कि x शुड बी द सुपर की, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एट्रीब्यूट्स होगा, जो x होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। अब देखो सुपर की क्या है, हमने पढ़ा था कि एवरी कैंडिडेट की इज़ द सुपर की। जब हम कैंडिडेट की में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, कोई एट्रीब्यूट्स ऐड कर देते हैं तो वो हमारी सुपर की बन जाती है, ठीक है। तो एवरी कैंडिडेट की इज़ द सुपर की, या हम बोल सकते हैं जो कैंडिडेट की है वो मिनिमम सबसेट ऑफ द सुपर की होता है। मतलब सबसेट ऑफ सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की होता है। हमने लास्ट कल वीडियो में किया था सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की और प्राइमरी की, ठीक है। तो उनमें डिफरेंस भी देखा था। अगर वो कैंडिडेट की है तो वो सुपर की भी है, ठीक है। और अगर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए कैंडिडेट के साथ तो भी वो सुपर की है, ठीक है। तो इसलिए ये कहता है कि x शुड बी सुपर की। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, या और मतलब या। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर y जो राइट हैंड साइड का जो एट्रीब्यूट्स है y शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट्स। क्या होना चाहिए, y हमारा प्राइम एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, या तो x सुपर की हो या फिर प्राइम क्या हो, y जो है प्राइम एट्रीब्यूट्स हो। इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो हमारा
जो टेबल है वो क्या होगा, थर्ड एनएफ की फॉर्म में होगा, मीन्स नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वहाँ पे होगी। ठीक है, ये नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की कंडीशंस है। अगर ये दोनों कंडीशंस में से कोई सी भी फुलफिल हो रही है, इट मीन्स वो नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को फुलफिल कर रही है। ठीक है, ये था हमारा थर्ड एनएफ का। BCNF एग्जाम्पल्स करेंगे एक दो, तो उनसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है BCNF। देखो BCNF की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोस्कोट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब ये क्या कहती है, ये है रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ 3NF। ये इसी पे कुछ और एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। ये किसने क्या कहा कि x गोज़ टू y है तो y शुड बी द सुपर की होगा। मतलब यहाँ पे देखो ऑप्शन था कि आपके पास या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए या फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब दोनों में से एक होना चाहिए। लेकिन BCNF क्या कहता है, इसने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि थर्ड एनएफ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी ही होनी चाहिए कि x शुड बी सुपर की। मतलब अगर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट है अगर वो सुपर की है, इट मीन्स हम किस फॉर्म में है, हमारी टेबल BCNF में है। ठीक है, ये कहता था कि दोनों में से कोई भी हो, ये वाला भी होगा तो भी वो थर्ड एनएफ में होगा, ये वाला होगा तो भी थर्ड एनएफ में होगा। लेकिन BCNF क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी थर्ड एनएफ में। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल 1, यहाँ पे आपको एक रिलेशन गिवन है जिसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं A, B एंड C। ठीक है, 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, A गोज़ टू B, B गोज़ टू C। ठीक है, तो हमें अब देखना है कि ये जो टेबल है, ये जो डेटा है वो कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, BCNF सॉरी। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम हमेशा बॉटम टू टॉप चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो थर्ड एनएफ में है तो वो सेकंड में भी है और फर्स्ट में भी है, तो इसलिए हम थर्ड को ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो थर्ड में है तो फर्स्ट में ऑब्वियसली फर्स्ट में भी होगा और सेकंड में भी होगा, तो इसीलिए हम ऑलवेज चेक करते हैं बॉटम टू टॉप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हमें प्राइम एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, कैंडिडेट की फाइंड आउट की। वही फर्स्ट स्टेप कि जो राइट हैंड साइड में नहीं है, फंक्शनल डिपेंडेंसी के जो राइट हैंड साइड में नहीं है उसका हम क्लोजर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो B और C हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में है, A नहीं है, तो हमारा A से हम क्या निकालेंगे, A हमारा कैंडिडेट की हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, A का क्लोजर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने A का क्लोजर निकाला, जो ये प्लस साइन होता है वो होता है A का क्लोजर, क्लोजर्स का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने A का जब हमने क्लोजर निकाला तो क्या निकाला, A से हमें A तो मिल गया, A से यहाँ पे हमें B भी मिल रहा है और B से हमें यहाँ पे C भी मिल रहा है। तो मतलब हमने A के क्लोजर से हमें इस टेबल्स के सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो इट मीन्स ये हमारी कैंडिडेट की हो गई A, और ये हमारी कैंडिडेट की है तो ये हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स भी है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ये हम इन फंक्शनल डिपेंडेंसी को 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, A गोज़ टू B, इसको हमने चेक किया किसमें, BCNF में। पहले हम BCNF में चेक कर लेंगे, अगर वो BCNF में है तो वो थर्ड एनएफ में भी होगा, 2NF में भी होगा और फर्स्ट एनएफ में भी होगा। ठीक है, तो पहले हम BCNF को लिए चेक करेंगे। अब देखो BCNF की कंडीशन क्या थी, BCNF कहता था अगर हमारी कोई डिपेंडेंसी है तो जो लेफ्ट हैंड साइड जो x है वो हमारा क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पे A जो है वो हमारा सुपर की है, देखो A है, कैंडिडेट की क्या है, A है, तो इधर भी क्या है, ये A है, और एवरी कैंडिडेट की इज़ द सुपर की, तो इट मीन्स ये A हमारा क्या है, यहाँ पे सुपर की है। ठीक है, क्योंकि एवरी कैंडिडेट की इज़ द सुपर की, मतलब जो कैंडिडेट की है वो सुपर की भी है, और अगर कैंडिडेट की के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड है वो भी हमारा क्या है, सुपर की है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सॉरी BCNF वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, मतलब A इज़ द सुपर की। तो यहाँ पे BCNF की मतलब ये जो FD है, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी वो किस फॉर्म में है, BCNF की फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे B गोज़ टू C। अब हमें B गोज़ टू C में चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो वो वही कंडीशंस, क्या इधर ये B जो है वो सुपर की है, क्या B हमारा सुपर की है, नहीं है। A हमारा सुपर की है, A के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड है, A के साथ B ऐड है, एक A के साथ C ऐड है, A के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड होगा एट्रीब्यूट्स, वो हमारा सुपर की होगा। लेकिन ये B तो हमारा क्या है, ना तो कैंडिडेट की है और ना ही ये फिर अगर ये कैंडिडेट की ही नहीं है तो ये सुपर की भी नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे B सुपर की नहीं है, तो ये हमारा क्या है, BCNF की फॉर्म में, ये जो टेबल है वो BCNF की फॉर्म में नहीं है। अब इससे पता चल गया, देखो ये तो कह रहा था BCNF की फॉर्म में, ये कह रहा है नहीं है, तो एक से हमें पता चल गया नहीं है, तो इट मीन्स ये पूरी की पूरी टेबल जो है, दोनों के दोनों FD जो है हम BCNF में काउंट नहीं करेंगे, कि मतलब जो ये हमारे टेबल है वो BCNF की फॉर्म में नहीं है। अब हम थर्ड NF के लिए चेक करेंगे।
तो थर्ड एन एफ क्या कहता है, उसके अंदर दो कंडीशंस हैं, दोनों में से कोई सी भी फुलफिल हो। तो फर्स्ट वाली तो फुलफिल नहीं हुई कि एक्स शुड बी सुपर की, वो तो नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन वहाँ पे क्या थी कि वाई शुड बी द प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या थी थर्ड एन एफ में, आप देखो ये वाली थी कि एक्स शुड बी सुपर की हो या फिर वाई शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट्स हो, यही था। तो यहाँ पे देखो क्या वाई का मतलब यहाँ पे सी है, ठीक है। तो क्या वाई हमारा प्राइम एट्रीब्यूट्स है, नहीं, प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारा क्या है, ए है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो है थर्ड एन एफ की फुल जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। ना तो बी हमारा सुपर की है, ना हमारा सी प्राइम एट्रीब्यूट्स है, दोनों में से कौन सी भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही। इट मीन्स हमारी जो ये टेबल है वो 3NF की फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है। अब 3NF में भी नहीं है, BCNF में भी नहीं है, तो हम किसके लिए चेक करेंगे, बॉटम टू टॉप जाते हैं तो हम सेकेंड NF के लिए चेक करेंगे। तो हम सेकेंड NF के लिए चेक करते हैं। सेकेंड NF क्या कहता है कि जो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट होने चाहिए किस पे, प्राइम एट्रीब्यूट्स पे, पार्शियल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं हमारे यहाँ पे, बी और सी, मीन्स सी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। क्या सी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड है, प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन सा, ए। क्या ये सी हमारा फुल्ली डिपेंडेंट है प्राइम एट्रीब्यूट्स पे, नहीं है। ना ये फुल्ली है ना ये पार्शियल है, मतलब ये डिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक है। तो या तो वो फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए या वो डिपेंडेंट ही ना हो, बट पार्शियल नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। अगर हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स ए और बी हैं तो हमारा जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है वो ए और बी दोनों पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि एक पे। तो यहाँ पे तो प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारा ए है और ये हमारा सी सिर्फ बी पे डिपेंड है, तो ये फुल्ली डिपेंडेंट भी नहीं है और डिपेंडेंट है ही नहीं, मतलब पार्शियल भी नहीं है। तो इट मीन्स यही कंडीशन होनी चाहिए सेकेंड NF में कि पार्शियल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पार्शियल डिपेंडेंट नहीं है, तो इट मीन्स ये जो टेबल है हमारी किस में है, सेकेंड NF में है, ठीक है। तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरे की पूरी जो हमारी रिलेशन थी वो हमारी किस फॉर्म में है, सेकेंड NF में है, ठीक है। ये BCNF में था लेकिन ये BCNF में नहीं था, ये थर्ड NF में भी नहीं था। अब ये सेकेंड NF में है, ये जो FD है ये सेकेंड NF में है। अब ये सेकेंड NF में है तो ये ऑब्वियसली ये भी सेकेंड NF में होगा क्योंकि ये BCNF में है। BCNF में है तो थर्ड NF में भी है और सेकेंड NF में भी है, तो ये भी सेकेंड NF में है और ये भी सेकेंड NF में है। तो इट मीन्स हमारे जो टेबल है वो किस में है, वो सेकेंड NF में है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पे एक रिलेशन है, हमें F1 F2 F3 F4 एंड F5, ठीक है। 5 एट्रीब्यूट्स हैं, एक रिलेशन है, ठीक है। ये हमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे गिवन है, F1 गोज टू F3, F2 गोज टू F4, F1 F2 गोज टू F5, ठीक है। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें गिवन है, ठीक है। सबसे पहले वही हम क्या निकालेंगे, कैंडिडेट की निकालेंगे। कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, जो राइट हैंड साइड में ना हो। अब राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या नहीं है, F1 नहीं है और F2 नहीं है, बाकी सब है, F3 भी है, F4 भी और F5 भी है। तो कैंडिडेट की हमारी क्या हो सकते हैं, F1 और F2, लेकिन वो जब होंगी कैंडिडेट की जब अगर उनका क्लोजर निकालेंगे और सारे एट्रीब्यूट्स हमें मिल जाएँ तो वो हमारे कैंडिडेट की हो सकती है। तो जब हमने F1 और F2 दोनों को कंबाइन करके क्लोजर निकाला तो F1 आ गया, F2 आ गया। अब F1 से यहाँ पे F3 मिल गया, F2 से F4 मिल गया और F1 F2 दोनों से मिलके F5 मिल गया। मतलब F1 और F2 का क्लोजर जब हमने निकाला तो हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हमारे इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो इट मीन्स F1 और F2 क्या है, हमारे कैंडिडेट की है, ठीक है। अब ये हमारे कैंडिडेट की है तो ये हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स भी हैं। प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे कौन से, F1 और F2 दोनों हैं, दोनों को कंबाइन करने से ये प्राइम एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम पहली कंडीशन चेक करेंगे, पहली FD को देखेंगे, F1 गोज टू F3, ठीक है। वही हम बॉटम टू टॉप चेक करेंगे। तो पहले हम इसको चेक करेंगे क्या ये BCNF में है। BCNF के लिए कंडीशन क्या है कि जो X होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट्स होगा वो क्या होना चाहिए, वो सुपर की होना चाहिए। क्या ये F1 सुपर की है, नहीं। कैंडिडेट की क्या है, F1 और F2, तो F1 F2 दोनों मिलके क्या है, सुपर की हैं और इनके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा ऐड होगा तो वो भी सुपर की होगा। तो यहाँ पे सिर्फ F1 है, तो ये तो कैंडिडेट की ही नहीं है और कैंडिडेट की नहीं है तो सुपर की कैसे होगा, ठीक है। एवरी कैंडिडेट की इज़ अ सुपर की, तो इट मीन्स ये जो है BCNF में नहीं है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये थर्ड NF फॉर्म में है। अब थर्ड NF क्या कहता था, या तो लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की हो या फिर राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट्स हो, ठीक है। तो इधर तो सुपर की नहीं है, क्या इधर प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, F3 प्राइम एट्रीब्यूट्स है हमारा। यहाँ पे आप देखो F3 हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, F1 और F2, यहाँ पे क्या F3, तो इट मीन्स ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट्स भी नहीं है, इधर सुपर की भी नहीं है, तो ये हमारा थर्ड NF में भी नहीं है, ठीक है। अब हम इसको किसके लिए चेक करेंगे, F2 के लिए चेक,
2NF के लिए चेक करेंगे, ठीक है। 2NF क्या कहता है कि जो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कौन से, F3, F4 एंड F5, ठीक। तो F3 हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है। तो वो कहता है अगर ये प्राइम एट्रीब्यूट्स है इधर, तो जो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे किस पे डिपेंड होने चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट्स पे फुल्ली डिपेंडेंट होने चाहिए। तो क्या ये फुल्ली डिपेंडेंट है, ये यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंट है। फुल्ली डिपेंडेंट कब होते, जब यहाँ पे F1 और F2 दोनों होते, ठीक है, क्योंकि F1 और F2 हमारे कैंडिडेट की हैं। तो ये हमारा फुल्ली डिपेंडेंट तभी होगा जब यहाँ पे F1 और F2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्शियल डिपेंडेंट है, पार्शियली डिपेंडेंट है। और 2NF क्या कहता है कि पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, 2NF में भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट NF में है। तो अब हमें इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट NF में तो हमारे जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होती हैं वो कहती है कि सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप देखो यहाँ पे सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं सारे, ठीक है। F1 से F3 आ रहे हैं, F2 से F4 आ रहे हैं, F1 F2 से F5 पे आ रहे हैं। तो ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं। तो इट मीन्स ये हमारी जो टेबल है वो फर्स्ट NF में है। अब ये फर्स्ट NF में है तो ऑब्वियसली ये भी फर्स्ट NF में होगा, ये भी फर्स्ट NF में होगा। हमें इसको आगे चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट NF में तो होती ही है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि तीनों की तीनों हमारी फर्स्ट NF में है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट NF में होगा। तो ये पूरी की पूरी टेबल हमारी क्या है, फर्स्ट NF फॉर्म में है, ना BCNF में है, ना थर्ड NF में है, ना सेकेंड NF में है, ठीक है। तो ये हमने आज नॉर्मलाइजेशन किया, उसकी जो चारों नॉर्मल फॉर्म थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और BCNF, ये हमने किया। और पेपर में एग्ज़ाम में आते हैं ये, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होगी और पूछेंगे जो टेबल है, जो रिलेशन है वो किस फॉर्म में है, ठीक है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एवरी 2NF इज इन ऑल्सो इन फर्स्ट NF, एवरी थर्ड NF इज ऑल्सो इन फर्स्ट NF, मतलब इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अगर टेबल BCNF में है तो वो 3NF में भी है, 2NF में भी है, फर्स्ट NF में भी है, ठीक है। अगर 3NF में है तो 2NF 1NF, ठीक है, 2NF में है तो 1NF में है ही है, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नॉर्मलाइजेशन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ DBMS हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।